आज की जो कहानी शुरू होने जा रही है राजस्थान के अलवर जिले से है और वहाँ के जो एसपी साहब होते हैं जिनका नाम मनीष कुमार होता है। वो 2-3 दिन पहले ही एक पत्नी होती है जिसका नाम सुनीता होता है और पति का नाम सूरज अपने प्रेमी जितेंद्र के साथ में मिलकर उसका कत्ल करती है। लेकिन वो फरार हो जाती है और फरार होने के बाद 2-3 दिन बाद ही पुलिस उसे पकड़ लेती है। और पकड़ने के बाद जब पुलिस खुलासे करती है मीडिया के सामने, तो जो भी सुनते थे सब सुनने के बाद हैरान हो जाते थे कि कोई पत्नी और उसका आशिक कैसे कर सकता है, वो भी उसके बच्चे के सामने। उनका बच्चा भी देख रहा था, पूरा देखा वो उसके सामने क्या हो रहा है। फिर भी उसके बाद उसकी माँ ने अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी। और किस वजह से हत्या की पूरी इस कहानी में आप लोग को बताएंगे कहानियों के माध्यम से। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये राजस्थान प्रदेश के अलवर जिले की कहानी है। कहानी 15 अगस्त से शुरू होती है और एक आदमी होता है जिसका नाम सूरज होता है। वो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से रहने वाला होता है और अपनी पत्नी सुनीता और अपने बच्चों को लेके वो राजस्थान जाके एक ईंट भट्टे पर काम किया करता था और वहीं से अपना खर्चा बर्चा चलाया करता था। लेकिन बारिश की वजह से वो काम बंद होने लगता है। फिर वो कहता है कि हम लोग वापिस शाहजहांपुर चले जाएंगे। लेकिन जो वहाँ का मुनीम, जिस भट्टे का मालिक का एक बेटा रहता है जिसका नाम जितेंद्र होता है, लगभग उसका उम्र भी 35-40 साल होता है। वो कहता है कि तुम लोग कहाँ जाओगे, तुम लोग चलो मेरे घर के ऊपर एक रूम में खाली है, तुम उसमें रहो, तुम्हारा जॉब भी इधर ही मैं नौकरी लगवा दूंगा। अब जो सूरज रहता है, सुनीता, ये लोग चले जाते हैं। कहीं ना कहीं सुनीता जितेंद्र को पहले से ही पसंद करती थी, इसके लिए जितेंद्र उन लोग का काम लगवाता है। अब बार बार में ऐसे होता है कि जितेंद्र जब भी मौका देखता था सुनीता से मिलता था, जब सूरज घर पे नहीं होता था तो। और कभी कभी वो सूरज को दारू भी पिलाता था, शराब भी पिलाता था और सुनीता भी दारू पिया करती थी। लेकिन इसी बीच एक दिन वो लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोगों को एक साथ में नहीं रहना है और हम दोनों अलग हो जाएंगे। लेकिन कैसे अलग होंगे, और हम दोनों प्रेमी से शादी करेंगे। यानी कि अब सुनीता और जितेंद्र शादी करने के लिए सोच रहे हैं। उसके बाद वो लोग 15 अगस्त को ही खूब ज़्यादा दारू पीते हैं, सूरज को भी पिलाते हैं और वो सुनीता भी दारू पीती है लेकिन कम पीती है। इसी बीच उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। जो उसका पति रहता है, इसको पहले से ही मालूम चल गया रहता है इन लोगों के बारे में। लेकिन वो मकान मालिक के बेटे को कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि वो भाई जॉब भी दिला रहा है, घर भी दिया है और वो मालिक है। लेकिन अपनी पत्नी से वो हमेशा झगड़ा किया करता था। इसके पहले भी वो कई बार अपने पत्नी से झगड़ा किया था, मारा था, पीटा था। और पत्नी भी अब इससे परेशान हो गई थी। वो अपने आशिक जितेंद्र के साथ में पहले से ही प्लान बनाती है कि कैसे भी करके पति को रास्ते से हटाना है। अब 15 तारीख को इनको टाइम मिल जाता है। 15 तारीख को ये लोग अच्छे से दारू पीते हैं, सुनीता कम पीती है। और पीने के बाद जो उसका बेटा रहता है, तीनों में से एक बड़ा बेटा रहता है, वो आता जाता था, देखता था कि उसके अंकल, उसके पापा और उसकी मम्मी दारू पी रहे हैं। उसके बाद वो चला जाता है। लास्ट में ये लोग इतना दारू पिला देते हैं ज़्यादा कि सूरज वैसी बेड पे गिर जाता है। और गिरने के बाद वही बेटा जो बड़ा वाला रहता है, छोटा सा रहता है, वो आता है, देखता है कि उसके पापा गिरे हुए हैं। वो इतना देखता है। लेकिन बाद में जो आशिक होता है जितेंद्र, अपना मोबाइल निकालता है और उस लड़के को दे देता है, छोटा से बच्चे को। कहता है कि जाओ मोबाइल में फिल्म देखो, जो भी गेम खेलना है गेम खेलो। अब जानते हैं कि बच्चे लोग मोबाइल के शौकीन होते हैं। वो वहाँ से चला जाता है और वो जाने के बाद कब फिल्म देखते देखते, गाने सुनते सुनते सो जाता है, उसको मालूम ही नहीं चलता है। बाद में जो होता है वो सबसे भयानक होता है। पत्नी पैर दबाती है और वो जितेंद्र खूब जोरों से लेके तकिया उसके मुंह पे दबा रहा होता है जब तक सूरज मर नहीं जाता है। सूरज का दम निकल जाता है। उसके बाद वो नीला ड्रम लेके आते हैं। नीला ड्रम को आप लोग देख सकते हैं। नीला ड्रम को लेके आते हैं। नीला ड्रम में उसको रख देते हैं। रखने के बाद उसमें नमक डाल देते हैं, कपड़े डाल देते हैं और ऊपर से कुछ पत्थर रख कर उसका ढप्पट बंद कर देते हैं। यानी कि ये 15 अगस्त की रात की बात है। उसके बाद सुबह 16 अगस्त आता है। बच्चे जब पूछते हैं कि पापा कहाँ गए, तब साफ साफ वो उसकी पत्नी बता देती है, यानी कि सुनीता अपने बच्चों से बता देती है कि तुम लोग को मालूम है ना कि तुम्हारे पापा कितना मुझे मारते थे, इसके लिए तुम्हारे पापा को मारकर और इस ड्रम में रख दिया है। बाकायदा बच्चे लोग को मालूम है, बच्चा भी कह रहा है। उसके बाद ये लोग वहाँ से
निकल जाते हैं। निकलने के बाद वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर जाके एक भट्टे पे नौकरी की तलाश में रहते हैं, नौकरी मांगते रहते हैं। तभी सोशल मीडिया का ज़माना, हर जगह न्यूज फैल जाता है कि एक लेडीज़ है, उसके साथ में 3 बच्चे हैं, एक और आदमी है जो ईंट भट्टे पर अपने पति का मर्डर करके गई है। तो 17 तारीख को जहाँ पे लोग रहते हैं वहीं के कोई आदमी इन लोगों को बातों में उलझाता है और पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस आती है और ये सुनीता और जितेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है। साथ में बच्चे भी रहते हैं, इनको भी लेके पुलिस थाने चले जाते हैं। जब बाद में खुलासा होता है तो पत्नी खुद कहती है कि मेरा पति मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता था, मारता था, पीटता था, दारू भी ज़्यादा पीता था, लेकिन मैं इधर जितेंद्र से प्यार भी करती थी। और जितेंद्र से भी पूछा जाता तो वो भी कहता है कि जब भी ये अपनी पत्नी को मारता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, मुझे बहुत तकलीफ होता था, लेकिन मैं भी उससे प्यार करता था। अब 2014 में मेरी पत्नी का देहांत हो जाता, उसके बाद मैं भी अकेला रहता था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं सुनीता से शादी करूंगा, इसके साथ में घर बसाऊंगा, लेकिन ये सूरज के जीते जी नहीं होगा। उसके बाद हम लोगों ने प्लान बनाना चालू किया, लेकिन 15 अगस्त को मौका मिल गया और वो अपनी पत्नी को मार रहा था इतना, उसके बाद हम लोग उसको ही मार डाले। इसके बाद ये दोनों लोग मतलब अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं, सुनीता और जितेंद्र। अब वहाँ से जो शाहजहाँपुर होता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से उनके माँ बाप को सूरज को बुलाया जाता है, पोस्टमार्टम होता है, बॉडी सौंप दी जाती है, बच्चे लोगों को भी अब उनके माँ बाप को सौंप दिए जाते हैं। तो आखिर में यहाँ पे क्या मिला समझ में नहीं आ रहा। सुनीता अगर चाहती तो ज़्यादा प्रॉब्लम अगर कर रहा था तो उसको छोड़ देती, पति के साथ में ज़्यादा नहीं रहती, जितेंद्र के साथ में चली जाती। जितेंद्र को भी ये चाहिए था कि ज़्यादा प्रॉब्लम था तो उसके साथ में चला जाता। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ किसी को, सबसे ज़्यादा अगर किसी को तकलीफ हुआ तो बच्चों लोग को। छोटे छोटे बच्चे हैं, सोच सकते हैं, पहले तो पत्नी ने बाप का साया बच्चों से छीन लिया, अब कानून पत्नी का बच्चों के साया पत्नी का छीन लेगा कानून। अब वो जेल में हमेशा सड़ेगी और पति है ही नहीं, तब उन बच्चों का क्या होगा। तो ऊपर वाला है, बस जो भी हो बच्चे अच्छे रहे, उनके जो अब सूरज के जो माता पिता हैं वही लोग ख्याल रखेंगे। लेकिन यहाँ पे पत्नी ने जो आइडिया लिया, जो जितेंद्र था, ये सोनम मर्डर केस जो हुआ था सौरभ का, जो नीला ड्रम जो मेरठ से हुआ था, यही देख के इन लोग का मतलब ख्याल आया था। उसके बाद इन लोग नीले ड्रम का उपयोग किया था। तो ये थी कहानी अलवर जिले की, जो अभी केस सॉल्व हो गई। जो 4 दिन पहले ये लोग मर्डर किया था 15 तारीख को, आज मैं कहानी सुना रहा हूँ 20 तारीख है, 21 तारीख को आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए, पूरी घटना को, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है दोस्तों, बस आप लोग को जागरूक और सचेत करना है। मुजरिम चाहे लाख प्लान बना ले, अगर लाख चालाकी से कुछ जुर्म कर ले, लेकिन वो पुलिस से नहीं बच सकता। इसीलिए भाई, क्राइम करने से पहले लाखों बार सोचो। तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारे कुछ करने के बाद, तुम्हारे पीछे जो लोग हैं, जो तुम्हारे आगे लोग हैं, उनको कौन देखेगा। इसीलिए भाई, जुर्म करने छोड़ दो, जुर्म करना ही बंद कर दो। जुर्म करने से चाहे कुछ भी प्रॉब्लम है तो भाई पुलिस से बात करो और अपने फैमिली के साथ में खुश रहो। और जाने से पहले अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करके जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।